इमरान नाइकू स्ट्रेट फ्रॉम राजबाग श्रीनगर। अभी मैं मौजूद हूँ राजबाग श्रीनगर में और मेरे पीछे है जो आप बोर्ड देख रहे हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी कि कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये हेड क्वार्टर है और यहाँ पर इस वक्त मुजाहिरा हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। और पहले हम विजुअल्स में दिखाएंगे कि कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ कुछ कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं वो इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। आखिर कब तक का जो बैनर है उसके तले ये एहतजाज कर रहे हैं कि जो हाल ही में शोपियान में एक कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई और उस किलिंग के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। और इस तरीके का अपनी नौइयत का ये पहला प्रोटेस्ट है जो हम देख रहे हैं कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर किया गया हो। और इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि मर्द और ख़वातीन हैं, बिलखुसूस जो कश्मीरी पंडित हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और कुछ कश्मीरी जो मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट जो है जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं वो इसमें हैं। इनसे बात करते हैं इस एहतजाज के हवाले से। बिल्कुल हम इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर है, हमारे साथ है एक जहाँ यहाँ पर प्रोटेस्टर। सर पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जावेद बेग है और मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। आज जो हमारा ये पुरअमन एहतजाज नाम निहाद हुर्रियत के ऑफिस के सामने राजबाग में है, ये इस बात की अक्कासी आप देख सकते हैं हमारे समाज के मुख्तलिफ तबकों से जुड़े लोग जिनमें कसीर तादाद मुसलमान बरादरी की है। ये एक क्लियर मैसेज है दुनिया के लिए और हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए कि दहशतगर्दी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। पूरन कुमार भट्ट साहब सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं थे, हमारे फैमिली के एक मेंबर थे, हमारे कश्मीर के एक सदस्य थे। उनका कत्ल मानिए कश्मीरियों का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है और हमारे समाज का कत्ल है, हमारी गैरत का कत्ल है। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात बावर करना चाहते हैं कि हमारा अगला जो पुरअमन एहतजाज वो दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर होगा और यूएन के दफ्तरों के यूएन के ऐवानों के बाहर होगा। क्यों यूएन चुप और खामोश बैठा है इस कत्लेआम पे? मुझे बताएं कि श्रीनगर इतनी बड़ी जगह है, श्रीनगर में इतना बड़ा शहर है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस राजबाग में ही क्यों, हुर्रियत के दफ्तर के बाहर ही क्यों है? देखिए हम एक सवाल करना चाहते हैं हुर्रियत के नाम निहाद लीडरों से, क्या पूरन कुमार भट्ट साहब या जो बाकी लोग शहीद किए जाते हैं यहाँ पे क्या वो कश्मीर के नहीं है? इस्लाम इंसानियत की मैसेज देता है, क्या ये लोग इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है? लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जब ये किलिंग हुई, आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने इसकी मजम्मत की और पुरजोर अल्फाज। देखिए वो एक लिप सर्विस है, क्या वो लोग यहाँ नहीं होने चाहिए थे? क्या वो कल सड़कों पे नहीं होने चाहिए? वो जेलों में बंद है इस टाइम? नहीं, बहुत सारे लोग बाहर है, क्या उनमें से कोई नहीं होता है? परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के खिलाफ देनी थी उसमें उनके सारे लोग कराकुली डाल के आ गए थे, क्या आज वो कराकुली के बगैर नहीं आ सकते थे इस गरीब हमारे भाई के लिए? साहब जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में वो सब लोग इस वक्त जेलों में, और जो आपकी नजर में इस वक्त रिहा है वो मौलवी उमर फारूक है, लेकिन उनका भी कहना है कि वो बंद है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है वो खुले हैं, लेकिन उनके बगैर तो कोई ऑन ग्राउंड नहीं है जो यहाँ जिनसे आप बात कर सकते हैं। देखिए उनके एक्टिविस्ट जगह जगह है, उनके एक्टिविस्ट बंद नहीं है और मीरवाइज उमर फारूक साहब बंद नहीं है। उनकी सिक्योरिटी की वजह से वो महफूज है, बंद नहीं है। ये गलत बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बावर करना चाहता हूँ, वो बंद नहीं है, वो महफूज है। बंद होना और महफूज होना अलग अलग बातें हैं और उनके एक्टिविस्ट हर जगह है। पिछली बार उन्होंने एक हफ्ते में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी जिसमें उनके सारे लोग कराकुली डाल कर थे। आज क्यों नहीं हुए इस गरीब के लिए? ये शुपैया का मजदूर था, क्यों उसे मारा? मुझे बताइए खुदारा, हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्यों आप और मैं शर्मिंदा हो जाए? कल हमें जिंदगी गुजारनी है, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर रहना है, क्यों उन्हें किसी और कातिल का इल्जाम लेकर जिंदगी गुजारनी पड़े? आखिर कब तक के बैनर के नीचे आप काफी टाइम से जब भी किलिंग होती है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन जब रिसेंटली पुलवामा में एक सिविलियन की किलिंग हुई, एलिजेड वो जो मिस फायर की वजह से उनकी हलाकत हुई, लेकिन उस वक्त कोई इस तरीके का एहतजाज नहीं देखने को मिला, जो आखिर कब तक के बैनर के नीचे देखा होगा? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हर ऐवान में गया, जिस भाई का उस वक्त एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उसे इंसाफ भी मिला, FIR लॉन्च हुआ, कॉम्पेंसेशन मिली। एक्सीडेंटली आपका भी कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस इज व्हाट वी नीड। डिनायल की वजह से हमारे जो माइनॉरिटी तबके के लोग हैं वो हमसे खफा है, क्योंकि
कि जब हम एक तो जुल्म भी हो और हम जुल्म का एतराफ भी ना करें, वो सबसे बड़ा जुल्म है। आखिर पर बीइंग कश्मीरी आप कैसे देखते हैं जो भी अभी तक किलिंग्स हुई है, मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन डाइड इन कश्मीर, तो आप क्या समझते हैं उसकी वजह, उसका रीजन और उसका हल क्या है? देखिए, ऑफिशियल फिगर्स मुझे नहीं पता है, जितने लोग अभी तक मरे यहाँ कश्मीर में, बेगुनाह लोग, उन सब के जिम्मेदार यहाँ के पुरानी सियासी जमातें हैं। 87 में जिन्होंने इलेक्शन रिग किए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लोगों को जेल में इस वक्त होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी सियासी जमातें हैं, जिन्होंने बाकी जो बची कुची कसर थी, जितने लोग बचे थे उनको कब्रिस्तान पहुंचाया, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, उनके लोगों को जब तक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। हमें वी हैव टू होल्ड देम रिस्पांसिबल। और हुर्रियत के जो लोग, जिनके बच्चे फॉरेन में ऐशो अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी वी शुड होल्ड देम रिस्पांसिबल। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ये यहाँ के एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जिन्होंने हमसे बात की, और जो शोपियान में किलिंग हुई थी एक कश्मीरी पंडित की, और उस पंडित की किलिंग के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। तो मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम पहले जानना चाहेंगे? मेरा नाम बादशाहिन है। आप भी एहतजाज में हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाहर के दफ्तर में, लेकिन श्रीनगर में भी जगह हो सकती है, गवर्नर ऑफिस भी है, ये ड्यूकाम के ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया जा सकता था। देखिए, ये हुर्रियत ऑफिस किसी की जागीर नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। हम यहाँ पे कोई लूट खसूट नहीं करने आए हैं। हम यहाँ पे एक आवाज, एक इनोसेंट किलिंग जो हुई उसका इंसाफ मांग रहे हैं। अगर वो इनोसेंट किलिंग हुई, क्यों हुई, मैं इन हुर्रियत वालों से भी पूछना चाहती हूँ और उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, उस इंसान ने कौन सा जुर्म किया? आपका मतलब है ये किलिंग हुर्रियत ने की? नहीं, मैं नहीं कहती कि हुर्रियत ने की, जिसने भी की है, लेकिन हम इनको भी ये बोलना चाहते हैं, हम इन तक आवाज कहना पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ये इनोसेंट किलिंग हुई, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे आए? वो एक नॉन मुस्लिम था, एक पंडित था, हमारा भाई था और बरसों से शोपियान में रहता था, शोपियान का रेजिडेंशियल था। और आप मुझे बताओ कि उसने कौन सा गुनाह किया था? यहाँ पे इतने सारे गुनहगार जो नंगे आम घूम रहे हैं, उन पे क्यों ना अटैक होता है? जो लड़कियों का रैप करते हैं, मुस्लिम है वो, जो उधर पहलगाम में लड़की का रैप किया उस ड्राइवर ने, उसको गोली क्यों नहीं मारी? इन लोगों ने एक नॉन मुस्लिम को गोली मार दी, इसने कौन सा गुनाह किया था? तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कोताही है जो उन लोगों को टैकल नहीं कर सकती जो किलिंग करते हैं? नहीं करती है गवर्नमेंट को और भी करना चाहिए और भी सोचना चाहिए। हम होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात की जल्द से जल्द तहकीकात की जाए कि और इस पे ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाए। एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए इस बात के लिए कि आए दिन रोज यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंडित, सिख, ईसाई बरसों से हमारे साथ रह रहे हैं, हम क्यों ये इनको एक पैदा में इनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ पैदा एक खंजिश रंजिश कराते हैं कि आपको मुस्लिम ही मारते हैं, जबकि वो मुस्लिम पता नहीं कौन है, मुस्लिम ही है तो पता नहीं कौन है, गुनहगार है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उनको सजा इंशाल्लाह ऊपर वाला देगा ही देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अभी हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ आम लोग और कुछ जो कश्मीरी पंडित है वो एहतजाज कर रहे हैं जो हाल ही में शोपियान में एक सिविलियन की किलिंग हुई। और ये एहतजाज अपनी नौयत का गालिबन पहला है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर इस तरीके का एहतजाज किया जा रहा हो। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब ये शोपियान में किलिंग हुई तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था और उन्होंने इस किलिंग की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी की थी। न सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बल्कि जो दीनी तंजीमें हैं, उलमाए किराम ने भी इसकी मजम्मत की थी और सियासी समाजी सतह पर भी इसकी मजम्मत हुई थी। और हालांकि अभी भी जो कश्मीरी पंडित के एहतजाज हैं वो कश्मीर वैली में जारी है और ये किलिंग पहली बार नहीं हुई है कश्मीर वैली में। और इस साल की अगर बात करें तो शोपियान में इससे पहले भी अगस्त के महीने में एक कश्मीरी पंडित को हलाक किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार बडगाम, शोपियान और दीगर बारामूला वगैरह में जो कश्मीरी पंडित है वो लगातार एहतजाज पर हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उन्हें कश्मीर से रिलोकेट किया जाए जम्मू की तरफ। लेकिन अभी तक उनकी बात गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। तो बहरकैफ ये एहतजाज लगातार जारी है। कल भी आपने देखा होगा कि शोपियान में काफ़ी देर तक एहतजाजी मुजाहरे रहे हैं और ये अभी तक की यहाँ की तस्वीरें हैं जो हम आपको इन विजुअल्स में दिखा रहे हैं। तो ये एहतजाज अभी भी जारी है। तो फिलहाल आप दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं
और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।